वंदे मातरम। विद्यार्थी भाइयों और बहनों, नए साल के पहले सत्र में हम सब मिल रहे हैं। कक्षा 8वीं में आप सबका स्वागत है। भाइयों और बहनों, कई लंबे अरसे से, बहुत समय से हम सब अपने ही घर में बैठे हुए शायद कुछ थकान सी महसूस कर रहे हैं, लेकिन परिस्थिति के आगे हमारा तो कुछ चलता नहीं है। आज से एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं। वीडियो के जरिए हम जितनी शिक्षा पा सके उतनी शिक्षा लेने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो दुनिया में विज्ञान और टेक्नोलॉजी बहुत दूर तक विकास कर चुकी है, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी ताकत है कि उस ताकत के आगे शायद किसी का कुछ भी नहीं चलता है, और उस ताकत के बिना दुनिया का सर्जन, दुनिया की रचना बिल्कुल शक्य नहीं है। ऐसी एक ताकत, ऐसा एक अस्तित्व है जिसको हम कुदरती शक्ति बोलते हैं, जिसको हम भगवान बोलते हैं। ऐसी शक्ति जो मौजूदा है कि उसके बगैर पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिलता है। ऐसी कहावत है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता है। अणु अणु में व्याप्त है, वो हर जगह, हर स्थल पर वो मौजूद है, और ऐसी ही शक्ति को हमें मानना पड़ेगा। मनुष्य जब संकट में फंस जाते हैं, किसी आपत्ति में आ जाते हैं, किसी मुसीबत में आ जाते हैं, और जब उससे छूटने का कोई उपाय नहीं बचता है, तब मनुष्य ईश्वर को ही याद करता है, ईश्वर पर भरोसा रखता है, और ईश्वर को याद करके अपने ऊपर आए हुए संकट, आपत्ति को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान दयालु भी है और सर्वशक्तिमान है। सभी शक्तियां उनमें समाविष्ट है। वो शक्ति, वो भगवान और ईश्वर हमें मुसीबतों से अवश्य छुटकारा दिला भी देता है। वही सब कुछ करता है, हमसे कुछ नहीं होता। मनुष्य खाली हम बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन दोस्तों वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या है कि जो ईश्वर है, जो सर्वोपरि शक्ति है, सबसे ऊपर की जो ताकत है, उसके बगैर कुछ नहीं होता है। यहां हमारे सामने प्रथम सत्र की पहली इकाई जो कविता है, इस प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है। प्रार्थना के स्वरूप में यहां पर लिया गया है, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया गया है। साथ ही ईश्वर की जो सर्वोपरिता है, सर्वोपरि शक्ति है, उसको स्वीकार किया है कि हाँ, भगवान के अलावा दूसरी कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो सारी दुनिया का संचालन करती है। यह प्रार्थना गीत वास्तव में हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन एक देखने लायक फिल्म है। दोस्तों, अगर मौका मिले, समय मिले तो ये फिल्म जरूर देखना। 3 घंटे की पूरी फिल्म जलती हुई ट्रेन में समाप्त होती है। कैसे होता है, क्या होता है, ये सब देखने के लिए पिक्चर, ये फिल्म देखना जरूरी है। अगर मौका मिले तो देख भी लेना, बड़ी अच्छी फिल्म बनी हुई है ये। और द बर्निंग ट्रेन फिल्म में टीचर के साथ बहुत सारे बच्चे भी जा रहे हैं, और जब आपत्ति में, जब संकट में वे लोग आ जाते हैं तो वे सब मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना गीत सुनकर बड़ा सुकून महसूस होता है। आइए हम सब इसकी समझ लेने से पहले इस गीत को
जो वास्तव में फिल्म में बताया गया है, यही गीत हम यहाँ देखेंगे और साथ साथ अपने मन ही मन में वो गीत, वो प्रार्थना गीत हम गुनगुनाएंगे। इसके बाद इसकी समझ हम ले लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस प्रार्थना गीत को। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। तुम लोग चुप क्यों हो गए? गाओ ना बच्चों, गाओ। तेरी मर्जी से मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। ओ तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। आइए दोस्तों, इकाई
पहली, जिसका शीर्षक दिया है तेरी है जमी। जमी का मतलब होता है जमीन, ये जो धरती है वो जमी, तो तेरी है जमी। साथ में आप किताब रखिएगा ताकि सारी जोड़नी आपको उसमें से देखने को मिलेगी, और जोड़नी उसमें देखते जाइएगा और एक एक शब्द करके आप समझते जाइएगा। जहां अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आता है तो वहां पर आप याद रखिएगा, या तो फिर अलग से कॉपी में वो लिख लेना ताकि बाद में आप पूछ सके, इसलिए किताब में साथ साथ देखते जाना। तेरी है जमी, जमी शब्द दिया है, भगवान को कहा गया है, ईश्वर को कहा है कि हे भगवान, ये जो जमीन है, ये जो धरती है वो तेरी है, क्योंकि हम जानते हैं सब ये सारी दुनिया जो है, सारी धरती जो है वो बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। तो तेरी है जमीन, तेरा आसमान, आसमान मतलब आकाश, ये सब कुछ बनाने वाला सर्जनहार जिसको कहा गया है, उन्होंने ये सर्जन किया है, तो आसमान भी तुम्हारा है। तू बड़ा मेहरबान, मेहरबान मतलब दयालु है, बड़ा कृपालु है, तू दयालु है, तू बड़ा मेहरबान है भगवान, तू बड़ा कृपालु है, तू बड़ा दयालु है। तू बख्शिश कर, बख्शिश मतलब हमें क्षमा कर, जाने अनजाने से हमसे अगर जो कोई गलती हो जाती है तो हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, हे खुदा, तू हमें क्षमा कर। बख्शिश शब्द दिया है अंदर, देखिए कि तू हमें बख्शिश कर मतलब क्षमा कर, हमें माफ कर दे। सभी का है तू, सभी तेरे, ईश्वर को कहा गया है कि हे भगवान सभी का है तू, तू किसका है? कोई व्यक्ति कहे कि भगवान सिर्फ मेरा है तो ऐसा नहीं होता है, भगवान सबका है, सभी का है तू, सभी तेरे। और इस दुनिया में, संसार में जितने भी लोग हैं वो सब भी तुम्हारे हैं। हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं। तो ईश्वर ने सारी रचना बनाई है, सारी दुनिया बनाई है, सभी सजीवों का सर्जन किया है। तो हे भगवान सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। खुदा मतलब भगवान, ईश्वर, मुझे बख्शिश मतलब माफ कर, मुझे क्षमा कर दे। तेरी मर्जी से ए मालिक, मर्जी शब्द दिया है, मर्जी मतलब इच्छा, कि हे भगवान तेरी इच्छा से, ए मालिक मतलब स्वामी, यहां ईश्वर के अर्थ में है। हे स्वामी, हे भगवान, कि हम सब तुम्हारे बच्चे हैं और तुम हमारे मालिक हो, हमारे स्वामी हो, और तुम्हारी मर्जी से, भगवान की इच्छा थी इसीलिए हमें यह जन्म मिला है। भगवान की इच्छा यही थी कि हम मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार धारण करें, इस पृथ्वी पर जन्म ले, और इसीलिए हमारा जन्म यहां पर हुआ है। तो तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हमारा इस दुनिया में आना ये ईश्वरी ताकत की वजह से है, भगवान ने चाहा है, इसीलिए हम इस दुनिया पर आए हैं और इसीलिए हमारा जन्म यहां पर हुआ है। तो तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने, रहमत, रहमत मतलब कृपा, तुम्हारी दया से, हे भगवान तुम्हारी कृपा से, हे ईश्वर तुम्हारी दया से, तेरी रहमत से हम सब ने, हम सब की बात है यहां पर। ये जिस्म शब्द दिया है, जिस्म मतलब अपना शरीर की बात है, औ शब्द दिया है, जिस्म औ शब्द, औ का मतलब और होता है, और के अर्थ में है, यहां दिया है सिर्फ औ, लेकिन औ का मतलब और होता है। तो तेरी रहमत से हम सब ने, ये जिस्म तेरी दया से, तेरी कृपा से हम सब ने ये शरीर पाया है। और जान, जान शब्द दिया है, जान का मतलब होता है जान, प्राण, हमारे शरीर के अंदर जो प्राण होते हैं उसकी बात है। इस शरीर कैसा भी हो, लेकिन शरीर के अंदर जो प्राण है उसका महत्व बढ़ जाता है, उसी की कीमत है। अगर इसमें से प्राण चले जाते हैं तो ये शरीर कुछ काम का नहीं होता, किसी काम का नहीं होता, बस ऐसे ही बस पड़ा रहे, या तो उसको जला दिया जाता है, दफनाया जाता है, कुछ भी किया तो ये खाली शरीर बचता है। तो ईश्वर की कृपा से हमें प्राण भी मिले हैं, जान भी मिली है, और ये शरीर भी मिला है। तू अपनी नजर हम पर रखना, भगवान को कहा गया है कि तुम अपनी नजर मतलब कृपा दृष्टि, तुम्हारी दया की जो दृष्टि है वो हम सब पर तुम बनाए रखना है ईश्वर।
किस हाल में है ये खबर रखना। हाल मतलब स्थिति, दशा। हम किस स्थिति में है, किस दिशा में है, इसकी तुम खबर रखना, तुम खबर लेते रहना। तेरी है जमीन, ये सब कुछ तुम्हारा है। अंतिम अंतरे में देखिए दोस्तों, तू चाहे तो हमें रखे। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो बात यहां बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि तू चाहे तो हमें रखे। ईश्वर चाहता है तो हम जिंदा रहते हैं, ईश्वर नहीं चाहता तो हम कभी भी, किसी का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कौन व्यक्ति कब तक जीता रहेगा ये कोई बता नहीं सकता है। हम बातें करते हैं कि मैं कल ये करूंगा, परसों वो करूंगा, एक साल बाद ये करूंगा, लेकिन वास्तव में क्या है कि हमें कुछ मालूम नहीं है कि हम आधे घंटे के बाद होंगे या नहीं होंगे। ये सब ईश्वर के हाथ में है। तो तू चाहे तो हमें रखे। ईश्वर चाहता है, उसको वो जिंदा रखता है। तू चाहे तो हमें मारे। ईश्वर जिसको भी चाहता है उसको वो जिंदा रखता है, जिसको चाहता है उसको ईश्वर मार भी सकता है। तेरे आगे झुका के सर, सर मतलब सिर, अपना मस्तक। हे भगवान, हे ईश्वर, हम सब तुम्हारे आगे सिर झुका के, मस्तक झुका के सब खड़े हैं। आज हम सारे, हम सब आज तुम्हारी शरण में आए हुए हैं, तुम्हारी शरण में आए हैं और सिर झुका करके हम सब खड़े हुए हैं। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, सबसे बड़ी ताकत यानी कि सर्वशक्तिमान, यहां सबसे सर्वोपरि शक्ति जिसके पास है वो ईश्वर, उसी की बात है। वो यहां स्पष्ट हो जाता है कि वो सबसे बड़ी ताकत वाले, उसी के हाथ में सब कुछ है। वो जैसा चाहता है वैसा ही सब कुछ होता है। तो वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। आफत मतलब संकट, मुसीबत। अगर मनुष्य पर, मनुष्य जाति पर अगर कोई संकट आता है, कोई मुसीबत आती है, तो वो टालने वाला, टालना मतलब दूर करना, टालना शब्द यहां दिया है, टाले मतलब टालना, दूर करना। मनुष्य पर आए हुए किसी संकट, मुसीबत, आपत्ति को दूर करने वाला सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। हर एक व्यक्ति ईश्वर को मानता है और मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्वोपरिशक्ति, सर्वशक्तिमान वो ही है, ईश्वर ही है, खुदा ही है, भगवान ही है। इसलिए यहां कहा कि तू चाहे तो हर आफत टाले। ईश्वर चाहता है तो सारी मुसीबतें वो टाल सकता है। और इस प्रकार से यहां पर इस पहली इकाई में भगवान की जो सर्वशक्तिमान की जो शक्ति है, उसकी जो ताकत है, पूरी दुनिया का संचालन उसी के हाथ में है, ये बात यहां इस तरह से स्पष्ट की गई है। और ईश्वर को एक तरफ से प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव, भगवान के प्रति आभार का भाव कि हे भगवान, तुमने यहां हमें भेजा है तो हम अपना जीवन अच्छी तरह से बसर करें, अपना जीवन अच्छी तरह से गुजारें और इस प्रकार से अपना जीवन हम पूरा करें। और हे भगवान, तू हमारा ख्याल रखे। ये बात यहां स्पष्ट की गई है। दोस्तों, आने वाली दूसरी इकाई में हम सब फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको अलविदा, वंदे मातरम।